3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को निहारते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय में आइए। श्री माता जी हमारे इस हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। भ्रांति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को निरंतर देखते हुए अपने चित्त को सेंटर हार्ट पे क्लॉकवाइज घुमाते हुए 7 टाइम्स
श्री माता जी, हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, दस अंगुलियों को एक साथ देखेंगे। अब अपने चित्त को बाएं नाभि पे, लेफ्ट नाभि, श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बार बार प्रार्थना, श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। श्री माता जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। बाएं नाभि पे अपने चित्त को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 7 टाइम्स। श्री माता जी, हमारे बाएं नाभि में गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट भाव सागर, दाहिने भाव सागर पे, फिर बाएं हृदय, लेफ्ट हृदय पे, राइट विशुद्धि, राइट विशुद्धि पर श्री माता जी से प्रार्थना, श्री माता जी, आप ही हमारी वाणी का माधुर्य तथा कर्मों का सौंदर्य हैं। कृपा करके हमारे दाएं विशुद्धि में माधुर्य दीजिए। श्री माता जी, आप ही तो श्री विठ्ठल और रुक्मणी भी हैं। हमारे दाएं विशुद्धि को शांत कीजिए। दाएं विशुद्धि पर अपने संपूर्ण चित्त को क्लॉकवाइज घुमाते हुए फिर राइट आज्ञा, फिर सहस्त्रार। माँ के श्री चरण कमलों को सहस्त्रार पर देखेंगे, सिर के तालु भाग पर। भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर पागल जैसे कुछ बांध लिया सर पे, गले में कुछ पहन लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे राम अरे राम अरे राम। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? परमात्मा अंदर है, सब कुछ अंतर्योग है। बाह्य में इस तरह के अनेक नाटक करना, कभी कुछ तमाशा करना, कभी कोई दूसरा तमाशा करना,
अंदर ही तो जान पड़ता है कि गलत काम कर रहे हैं, और इसीलिए मनुष्य कभी कभी उसमें दोषी महसूस करता है। और कोई कोई लोग तो सभ्यता की दृष्टि से सोचते हैं कि हमेशा दोषी रहना ही अच्छा है। जैसे सवेरे उठिए, उनसे बात करिए, माफ करो माफ करो माफ करो, भाई क्या हो गया, फिर क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक से तो बात करो। सुबह से उनको यही लगता है कि मैंने कुछ न कुछ गलती कर दी है। अंग्रेजी भाषा भी ऐसी है कि बोलते वक्त हमेशा आई एम अफ्रेड, भाई काय के लिए अफ्रेड, आपसे तो दुनिया अफ्रेड है। 17 मरतबा आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हो। तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है वो भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ लेता है। सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि जब साफ होती है तो आश्चर्य होता है लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस, सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहाँ भाग गई। और यह विश्व माया का स्थान है, ये विश्व माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है। जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता, जो दूसरी औरतों की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, उनका भी चक्र पकड़ जाता है। जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है। क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है। कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है। चाहे जो भी हो, उसे निकालना बहुत आसान है। सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पतित है और मेरे लिए आप घर 500 रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा। माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा। और फिर रात दिन यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो, तुम पापी हो। तो मनुष्य सोचने लगता है कि वाकई मैं पापी हूँ। इसमें मैं देखती हूँ कि कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग आते हैं उनकी लेफ्ट विशुद्धि हमेशा पकड़ी रहती, क्योंकि उनको तो जाके कन्फेशन करना पड़ता है कि मैंने पाप किया। अब किया भी नहीं होगा तो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन चर्च में जाओ कहना ही पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब परंपराओं से भी मनुष्य इसको पाता है। गलत मंत्र कहने से हो जाता है, अनेक चीजों से लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। और कहना चाहिए कि आज भी सबकी वही ज्यादा पकड़ी हुई है। सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से सबसे लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। अब राइट विशुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत जोर जोर से डांट के बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं, और जिनका गुस्सा बड़ा तेज होता है, और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं, और जो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं तो भी लेक्चर झाड़ते हैं, उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है। और राइट विशुद्धि जो है विट्ठल का स्थान है, श्री विट्ठल का स्थान है। इसको विट्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है। इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसका गले से संबंध है। बीच में श्री कृष्ण का स्थान है। इस वक्त कुंडलिनी श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है, तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है। ये सारा संसार लीलामय है, इसमें इतनी हड़बड़ाहट की घबराहट की, इतनी परेशानी की कौन सी बात है। ये तो सब नाटक हो रहा है, सब नाटक देखते रहो। इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है। जब आप देखते हैं कि नाटक है, थोड़ी देर तो घबराते हैं, उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं, आप स्थापित हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि ये नाटक है। और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है, क्योंकि फिर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है जो श्री कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है। कहना नहीं पड़ता कि अब आप परेशान नहीं हो, ऐसा आदमी परेशान ही नहीं होता। हमें यही आश्चर्य होता है कि लोग सब क्यों परेशान हो रहे हैं। परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली, तो क्यों परेशान हो, बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी। लेकिन वो कहने से नहीं होता है, जिसको आदत है वो परेशान होगा ही। और हमें तो कोई लोग कहते हैं क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए, ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं। अब थोड़े बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र मिथ्या है, वो कोई चीज है नहीं।
तो अपनी छाया के साथ लड़ता है, उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा, भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को। और ये स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है कि घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे, ये कितना अहंकार मुझे खा दे रहा। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है, जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जब नई अल्जाइमर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताया आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनका अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे, कॉन्शियस माइंड से, तो कर नहीं पाए। ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे, जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाए। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है, हमने 2-4 पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया। सो अहंकार से लड़ने से नहीं होता है, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार तो हमारी ही बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए। तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पे रख लिया। कहने लगे हम तो इसका बोझ ढो रहे हैं। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है, जिसने आपको बनाया है, जो करता भोगता सब कुछ है, वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहने से नहीं होता। फिर यह कहूंगी ये कहने से नहीं होता, ये आपकी स्थिति है। जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांघ जाती है तो निर्विचारिता आप में स्थापित हो जाती है। उसके उल्टे आपके अगर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ है स्वाधिष्ठान जब जकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है। पर उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती है, आंख में अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं। इसे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे, अब पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं, पिछला आज्ञा है, इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। अब सब समय नहीं इसलिए मैं बताती नहीं, लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, जिसको एक ग्लिम्ट कहते हैं, एक ज्योत आंख में आ जाती है। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई, ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती, इतनी शुभदायी होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुभदायी होती, उस आकृति की काट छाट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है कि उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है। हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है। जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं। तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में, वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए कोई सा भी विचार मन में आया, तुझे क्षमा कर दिया, क्षमा क्षमा क्षमा, ये ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। ईसा मसीह दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ये श्री गणेश का अवतरण संसार में हुआ। सारे उनका वर्णन आप अगर महाविष्णु का वर्णन पढ़ें देवी महात्म्य में तो आप जान जाइएगा कि साक्षात वही है। न तो वो ईसाई के हैं, न हिंदुओं के, न मुसलमानों के हैं, लेकिन वो सहयोगियों के, उनके सबसे बड़े भाई हैं। और वही जिस तरह श्री गणेश सबके पहले सबसे पहले सहयोगी हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह भी। ईसा मसीह का नाम भी बड़ा सुंदर लिखा गया, क्योंकि उनका नाम ख्रिस्त है। ख्रिस्त हिब्रू में उनको ख्रिस्त कहते हैं, ख्रिस्त कृष्ण से आया। राधा जी का ही स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप था, और राधा जी ने ही मेरी के नाम पर नाम से ही जन्म संसार में लिया, और उन्होंने ही ये बच्चा पैदा किया है। ये आप अगर देवी महात्म्य पढ़े तो आप जान लीजिएगा। और उस राधा का ही ये पुत्र है जो श्री कृष्ण से पैदा हुआ। और जब वो बाप की बात करते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बात करते हैं।
ईसा मसीह की सिर्फ 2 उंगलियां ऐसी रहती हैं। ये उंगली विशुद्धि चक्र की है जो कृष्ण की है, और ये नारायण की। दूसरा नाम उनका जो जीसस है, उसको हिब्रू में यीशु कहते हैं। आप जानते हैं यशोदा जी का नाम यीशु ही होगा, उनको यीशु पुकारते थे, इसीलिए राधा जी ने सोचा कि इनका नाम यीशु लेते हैं। अब ईसाइयों को कौन जाके बताए और हिंदुओं को कौन जाके बताओ। जब मैं आपसे ईसा मसीह की बात करती हूँ तो लोग निकालते हैं कि माँ तो यहाँ सबको ईसाई बना रही है, और जब मैं वहाँ कृष्ण की बात करती हूँ सब लोग कहते हैं इनको मैं हिंदू बना रही। मुझे किसी को कुछ बनाने का नहीं है, मुझे सिर्फ आप जो हैं, जो आपकी चीज खोई है वो आपको देने की है, बस। इन सब झगड़ेबाजी में मैं हूं नहीं। आपकी जो अंदर सुंदर स्थिति है उसको आपके लिए जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके सुपुर्द करनी है। अब सबसे आखिर सहस्त्रार आया। सहस्त्रार माने ये कि 1000 पंखुड़ियां से बना हुआ ये सहस्त्रार है, जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़ियां जैसे उसके 1000 इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते हैं साफ तौर पर। अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि 9098 ही उसमें यह है नाड़ियां और 2 कम है तो उससे झगड़ा करेंगे। 998 उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी, उसमें क्या रखा हुआ है। जिस वक्त में सहस्त्रार खुलता है तो जैसे कोई बड़ी सुंदर दीप शिखाएं जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से प्लावित है, 7 ही रंग जिसमें चमक रहे हैं, इस तरह से दिखाई देता है। कमल, सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है और उसके अंदर कुंडलिनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है, इस तरह से खट 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 ऊपर आकर के, और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है जो कि सूर्य का बिंब उसमें है, उसको छेद करके यहाँ पर लिम्बिक एरिया, जो कि बीच में एक लिम्बिक एरिया जो खोखली जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उसमें से निकल करके और सहस्त्रार यूं खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आज्ञा चक्र को भेदती है कुंडलिनी, वैसे ही हमारा अंदर जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो खींच जाती है। इसीलिए कर्म आपके सब खा लिए कुंडलिनी ने, और आपके अंदर की जितनी भी कुसंस्कार थे सब खा लिए, और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं और इस तरह से सहस्त्रार खुल के आपके ब्रह्मरंध्र से आपको कुंडलिनी की ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाती है। कभी कभी विशुद्धि चक्र खराब होने से हाथ में नहीं महसूस होता, पर विशुद्धि ठीक होते ही आपको वो भी महसूस होता है। उसको कैसे ठीक करना चाहिए वगैरह सब आपको ये लोग यहाँ बताएंगे। अब आखिर में मैं बहुत आभारी हूँ आप सबके कि आपने मेहरबानी से इतनी देर बैठ करके सारी बातें कुंडलिनी के बारे में जानी। ये ज्ञान हमारे मूल का है जिसको सारे संसार को आज जरूरत है, वो हमें उन्हें देना है। उनको गणेश सिखाते सिखाते तो 7 साल बीत गए, और उसके बाद उनको विष्णु जी सिखाते सिखाते और 7 साल बीत गए। 12 वर्ष का तो वनवास मैंने कर लिया, और पता नहीं और कितना वनवास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग सुसज्ज हो जाए तो आप इनको ये सारी बातें बहुत सुंदरता से समझा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो शिकायत की वो ठीक है कि मैं सिर्फ 3 ही दिन के लिए आई यहाँ पर, और मुझे और दिनों के लिए आना चाहिए। अब जब भी आऊंगी तो कम से कम 15 दिन यहाँ रहूंगी। आशा है आप लोग बड़ी तादाद में आएंगे। किसी खुली जगह जमीन पर ये काम बहुत अच्छा होता है। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि इतना सुंदर सभागृह बना है। ठीक है, यहाँ भी हुआ, पर जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि चाहिए कि माँ का द्वार सबके लिए मुक्त होना चाहिए, और वहाँ जितने तादाद में लोग आए उतना ठीक है। मुंबई में तो हम लोग एक बड़े भारी हॉकी ग्राउंड में ही प्रोग्राम करते हैं, 7 से 8 हजार लोग आते हैं, तो वहाँ कौन से हॉल में बिठाएंगे उन्हें। हर जगह इसी तरह से करने से हमने देखा है कुंडलिनी का जागरण भी आसानी से हो जाता है। और आप लोग भी इसको मान्य कर लें कि कोई सर्वसाधारण जगह में बैठ करके ही ये कार्य किया जाए। इतनी आलीशान चीज कि कोई हमें खास जरूरत नहीं है, मिल गई तो नसीब, और नहीं मिली तो भी कोई हर्ज नहीं। एक सर्वसाधारण जहाँ पर कि
हम लोग सब जमीन पर बैठ करके और इस कार्य को करें, वही मेरे लिए ठीक है। आशा है हम जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से। सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि कृपया अपने जूते पैर से उतार दें और मोजे भी उतार दें अगर मोजे पहने तो। बहुत सहज सरल विधि है कुंडलिनी के जागरण की। उसको कोई विशेष द्राविड़ी प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से ये कार्य घटित होता है। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप भी इसका जागरण कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कल कि ये हमारी इच्छा शक्ति है और ये हमारी क्रिया शक्ति है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे आप मेरी ओर ऐसे करें, जिसका मतलब ये होगा प्रतीक रूप से कि आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। और ये वाला हाथ जो है इसे आप हृदय पे रखें। यह हाथ पूरी समय मेरे ओर रहे, दोनों पैर जमीन पर समांतर रखें। हृदय में आत्मा का स्थान है जैसे मैंने बताया। पेट में लेफ्ट साइड में ही सारा काम होने वाला है, इसलिए लेफ्ट साइड पर हमारा गुरु तत्व है। उसके बाद नीचे में स्वादिष्टान चक्र का शुद्ध विद्या का स्थान है, जिससे आप शुद्ध विद्या को जान सकते हैं। और अगर किसी मैली विद्या से आप पीड़ित हैं या किसी गुरु से आप प्रशासित हैं तो वो भी इससे साफ हो सकता है। उसके बाद फिर यही हाथ ऊपर की ओर जाता है, फिर आप यह हाथ फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं, उसके बाद हृदय में रखते हैं। उसके बाद इस जगह ये सबसे ज्यादा चक्र सबका पकड़ता है, पता नहीं क्यों, इस जगह रखें और गर्दन को ऐसे मोड़ा। उसके बाद ये हाथ यहाँ माथे पर इस तरह से आज्ञा चक्र के सामने के हिस्से में और फिर पिछले हिस्से में इस तरह से रख करके और गर्दन इस तरह से फेंकी जाएगी। उसके बाद हाथ को तान करके उसका तलवा सर के यहाँ तालू पर इस तरह से जमा करके और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे गोल गोल घुमाया जाएगा और 7 मरतबा इसे घुमाना होगा। इससे आपका ब्रह्मरंध्र का छेदन हो जाएगा। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, चश्मे वगैरह उतार लें, क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है। सीधे तरीके से बैठे, न कुछ झुक के बैठे और न ही कुछ तन के बैठे, आराम से सहजासन में जैसे कहते हैं, सीधे तरीके से जैसे आप रोज बैठते हैं उस तरह से बैठे। अब ये हाथ मेरी ओर कर लें, आंख बंद कर लें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और पूरी समय मेरी ओर रहे, चाहे अपनी गोद में रख लें लेकिन मेरी ओर है। अब राइट हैंड अपने हाथ पे रखें, आंख बंद कर लें। हाथ पे रख करके एक मूलभूत प्रश्न मुझसे करें 3 बार, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ?
श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार सवाल पूछे। अब दूसरा सवाल गुरु तत्व पे रख करके इसी के बाद आना चाहिए, जो कि आपके लेफ्ट साइड पर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इस हाथ को रखकर उसकी उंगलियां दबाएं अंदर की ओर। यह गुरु तत्व है। यहाँ पर प्रश्न करें दूसरा जो बड़ा मूलभूत है, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार ये सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार सवाल पूछे। इसके बाद ये राइट हैंड फिर से लेफ्ट साइड पर पेट के निचले हिस्से में रखा जाए और दबाया जाए। इस तरह हाथ रख के कहा जाएगा, कारण मैं आपकी स्वतंत्रता के हक को नहीं छीन सकती। आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं और न चाहें तो न कहें। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। आपको कहना होगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 6 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। विनम्र भाव से कहना होगा, प्रेम से, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब इस हाथ को, राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में फिर से दबा कर रखें। ये फिर आपका गुरु तत्व है। यहाँ आपको गुरु तत्व पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है। तो इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से आप 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें। ये 10 मर्तबा कहिए। 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। मैंने आपसे बताया है कि गुरु के 10 तत्व है हमारे अंदर। अच्छा, चलो अब अपना राइट हैंड हृदय पे फिर से रखा जाए और फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कहिए।
विश्वास से कहें। अब ये जानना चाहिए कि परमात्मा दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। इसलिए उनकी क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हम कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर पीछे तक पकड़ के रखें और राइट हैंड से पकड़े और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ दे, गर्दन को राइट साइड में मोड़ दे पूरी तरह से। इस जगह पूर्ण आत्मविश्वास से फिर कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। 16 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं श्री कृष्ण की। मैं बिल्कुल ही दोषी नहीं हूं। अब अब इस हाथ को, राइट हैंड को उठा करके अपने माथे पर आड़ा रखें, कपाल पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाएं और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। यहाँ पर पूर्ण हृदय से कितनी बार से मतलब नहीं, ये कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब यह न सोचिए कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, आखिर आप करें चाहे न करें आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको पूर्णतया क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें। अब यह हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और पूरी तरह से सर को फेंक करके और विनम्र भाव से कहें कि परमात्मा मैंने आपकी शान में कोई गलती की हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पूर्ण हृदय से कहें, इसमें फिर से अपनी गलतियां न गिनिएगा। हाँ, अब अपना हाथ जोर से तान करके और उसका तलवा बराबर बीचों बीच तालू पर रख के धीरे धीरे अपने तालू की जो त्वचा है, जो उसका स्किन है, उसे धीरे धीरे घुमाए, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे धीरे धीरे घुमाया जाए 7 मर्तबा। अब हाथ को नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। देखिए आप निर्विचार हो गए, विचार कोई नहीं आ रहा।
अब अपना राइट हैंड हमारी ओर इस तरह से रखें सामने की तरफ, और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर कोई 4 इंच 5 इंच ऊपर देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। किसी किसी के गर्म आएगी, जो आज पहली मर्तबा है विशेष करके, कोई हर्ज नहीं। अब ये हाथ नीचे करें और इस हाथ से देखिए, अब इस हाथ को नाभि चक्र की पकड़े लोगों को, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी शिकायत है आपको लिवर की। अब दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से करके सर पीछे की ओर फेंक करके एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये ब्रह्म शक्ति है? श्री माता जी क्या यह प्रभु प्रेम की शक्ति है? क्या ये ऋतंबरा प्रज्ञा है? 3 बार पूछिए। अब आप हाथ नीचे लीजिए, इस तरह से हाथ करिए और विचार नहीं करिए। आप मेरी ओर देखकर विचार न करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल विचार न करें। अब जिन लोगों के हाथ में, दोनों हाथ में ठंडी ठंडी हवाई हो और जिनके सर में भी ठंडी ठंडी हवाई हो, ऐसे लोग चाहे हाथ में आई हो चाहे सर में आई हो, दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोग तो हो गए पार, देखिए सबके सब लोग पार हो गए। व्हाई डोंट यू टर्न द लाइट? फिर से हाथ ऊपर करिएगा, देखें कितने लोग हैं, मुझे लाइट पे दिखाई देगा। जस्ट टर्न द लाइट। देखिए अधिकतर लोग पार हो गए, कुछ लोग हैं नहीं हुए, कोई बात नहीं। आप लोग अब ये जो फॉलो ऑन प्रोग्राम है उसमें जरूर आइए। यहाँ पर डॉक्टर तलवार हैं और डॉक्टर रुस्तम बलजौर जी हैं, डॉक्टर वॉरेन हैं और भी सहयोगी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। डॉक्टर बगदान हैं, डॉक्टर डेविड हैं, ये लोग सब यहाँ ठहरे हुए हैं आपके लिए और पूर्ण आप पर मेहनत करेंगे। और इसके अलावा हमारे सहयोगी कलकत्ते में भी बहुत अच्छे हैं, सब आप पर मेहनत करेंगे और आपको ऐसा बना देंगे कि आप भी दूसरों को दे सकें। अब ये जानना चाहिए ये क्या कार्य सोचने विचारने से नहीं हुआ है, कुछ भी करने से अक्रिया में हुआ है, इसलिए इस पर कोई वाद विवाद विचार नहीं करना चाहिए। शांत चित्त से घर जाएं और अपना ध्यान यहाँ रख करके और सो जाएं। इसके बाद यहाँ पर किताबें हैं, उन किताबों को आप लेते जाइए, उसमें हमारा फोटो भी है। आश्चर्य की बात है कि फोटो में भी चैतन्य की लहरियां हैं, उसको इस्तेमाल करिए जब तक जरूरत है, उसके बाद आप स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी शक्तियां हैं सब आप अपने अंदर धारण कर लीजिए, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई गौरव की बात नहीं है। Raga Malkos, please put your attention on Bhavsagar. I feel when I listen Raga Malkos, this is the raga of our dignity, of our principle. Let's enjoy Raga Malkos.
नी धा नी धा सा धा नी नी सा धा नी धा नी मा धा गा मा सा गा नी सा धा नी सा नी सा धा नी धा नी मा धा गा मा सा गा नी सा नी सा धा नी सा नी सा धा नी धा नी मा धा गा मा सा गा नी सा नी सा गा मा धा ने धा 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 गा मा धा सा ने धा मा गा सा धा ने गा सा सा. गणेशा 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 श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा 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 गणेशा. विनायकाय गणेशा विघ्नराजाय गणेशा विनायकाय गणेशा विघ्नराजाय गणेशा गौरीपुत्राय गणेशा गणेश्वराय गणेशा गौरीपुत्राय गणेशा गणेश्वराय गणेशा स्कन्दग्रजाय गणेशा अव्ययाय गणेशा सर्वसिद्धिप्रदाय गणेशा भूताय गणेशा दक्षाय गणेशा अध्यक्षाय गणेशा दक्षाय गणेशा अध्यक्षाय गणेशा द्विजप्रियाय इन्द्रश्रीप्रदाय वाणीप्रदाय गणेशा शिवतनयाय सर्वतनयाय देवाय गणेशा 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 गणेशा. लंबोदराय गणेशा चतुर्बाहवे गणेशा लंबोदराय गणेशा चतुर्बाहवे गणेशा ब्रह्मचारिणे गणेशा मुनिस्तुताय
गणेशा ब्रह्मचारिणे गणेशा मुनिस्तुताय गणेशा एकदन्ताय गणेशा चतुराय गणेशा निर्मलाय गणेशा निरञ्जनाय गणेशा अकल्मषाय गणेशा स्वयं सिद्धाय गणेशा अकल्मषाय गणेशा स्वयं सिद्धाय गणेशा कुमार गुरवे पापहरिणे मूषिकवाहन गणेशा धरणिधराय मोक्षप्रदाय बालचन्द्राय गणेशा 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 ज्ञानरूपाय गणेशा वेदवेद्याय गणेशा ज्ञानरूपाय गणेशा वेदवेद्याय गणेशा शुद्धाय गणेशा शान्ताय गणेशा शुद्धाय गणेशा शान्ताय गणेशा कालाय गणेशा कामिने गणेशा छन्दाय गणेशा चक्रिणे गणेशा जटिलाय गणेशा सनातनाय गणेशा जटिलाय गणेशा सनातनाय गणेशा प्रथम पूजिताय अनेकार्चिताय जगन्मनाय गणेशा प्रणव स्वरूपाय ज्योति स्वरूपाय परम पवित्राय गणेशा 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 श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा 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 गणेशा